पूरे दिन हॉस्टल चहल पहल और शोर शराबे से भरा हुआ था। फिर अचानक शाम को एकदम से सन्नाटा छा गया। पूछने पे पता चला कि एक लड़की ने अपने कमरे में फांसी लगा लिया है। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, क्यों उसने फांसी लगाई और मरने के बाद की क्या है हॉस्टल की कहानी, आइए सुनते हैं। ये कहानी संध्या की है, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए पटना आई थी। संध्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। संध्या को पटना आए करीब 1 साल होने को थे। 20 अगस्त 2014 की बात है। संध्या उस दिन बहुत खुश थी, बहुत, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था। सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल ही था। वो सुबह उठ के तैयार होने के बाद कॉलेज गई, फिर कॉलेज ख़त्म करके वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के हॉस्टल आई। हॉस्टल के कमरे में घुसने के साथ ही संध्या चौंक गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी दोस्तों ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था। सब ने संध्या को बहुत सारा विश किया और फिर केक काटे गए। फिर सब ने केक खाए और फिर बचे हुए केक को सब ने मिलके संध्या के चेहरे पे और बॉडी पे लगा दिया। सब ने खूब मस्ती की, खूब डांस की। चूँकि संध्या काफ़ी थक चुकी थी और चेहरे पे केक लगने की वजह से वो गंदी भी हो गई थी, इसलिए वो नहाने चली गई। नहाकर आने के बाद वो कमरे में सो गई। चूँकि रात काफ़ी हो गई थी, इस वजह से और बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह 9 बजे संध्या कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी, तभी उसकी दिल्ली में रह रही दोस्त प्रिया का कॉल आया। संध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब प्रिया ने बताया कि किसी ने तुम्हारे नहाने की वीडियो वायरल कर दिया है। संध्या बेसूध बैठ गई और रोने लगी। संध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ और उसे अब क्या करना चाहिए। आधे घंटे में ये खबर आग की तरह पूरे हॉस्टल में फैल गई। संध्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त तनु, जो कि उसकी रूममेट भी थी, उसने बताया कि हमें सबसे पहले हॉस्टल के वार्डन से कंप्लेन करना चाहिए। सब ने इस बात पे सहमति जताई, पर संध्या को किसी पे अब भरोसा नहीं हो रहा था। तनु की बात से संध्या सहमत हुई, क्योंकि उसे विश्वास था कि तनु उसके भले के लिए ही बोल रही है। अब संध्या और तनु वार्डन के पास कंप्लेन करने गई, पर वार्डन ने यह कहकर भगा दिया कि ये तुम्हारा और तुम्हारे अपने दोस्तों के बीच की बात है, इसे तुम ही सॉल्व करो, इसमें हॉस्टल की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। संध्या बहुत डरी हुई थी, वो रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका करियर अब खत्म हो जाएगा और घर वाले क्या सोचेंगे जब उन्हें वीडियो के बारे में पता चलेगा। इसी सोच में वो पागल हुए जा रही थी और इधर कोई बताने को तैयार नहीं था कि किसने उसका नहाते हुए वीडियो बनाया और किसने वायरल किया। पूरा दिन शोर शराबे और टेंशन से भरा हुआ था। फिर अचानक शाम को सन्नाटा पसर गया। पता चला संध्या ने सुसाइड कर लिया। फिर पुलिस आई। जांच पड़ताल के बाद वार्डन से हॉस्टल का लाइसेंस छीन लिया गया और हॉस्टल को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया। 6 महीने बाद फिर से हॉस्टल भरना चालू हो गया। इस बार हॉस्टल में नई नई लड़कियां आईं। फिर से हॉस्टल में पहले जैसा चहल पहल शुरू हो गया। 5 महीने तक तो हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल था। फिर आया वो तारीख, 20 अगस्त 2015, ठीक 1 साल पहले, जिस दिन संध्या का बर्थडे था। उस दिन हॉस्टल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे हॉस्टल के गलियारे में खून के छींटे, आधी रात को दरवाजा पीटने जैसी बातें सुनाई देने लगी। सबको लगा कि हॉस्टल की ही लड़की कोई मजाक कर रही है। पर हद तो तब हो गई जब आधी रात को हॉस्टल में किसी के रोने, चीखने और दिखने जैसी खबरें आने लगी। धीरे धीरे हॉस्टल में डर का माहौल बनने लगा। पर अभी भी बहुत लोगों को लग रहा था कि ये अंधविश्वास है और कोई है जो रात के समय सबके साथ मजाक कर रहा है। पर संध्या ने जिस रूम में सुसाइड किया था,
उस रूम में रह रही लड़कियों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। उनका तो यहाँ तक कहना था कि उन्हें उनके अलावा रूम में किसी और के होने का आभास होता है। तभी अचानक बात बात में ही हॉस्टल के पास वाले मेडिकल शॉप में रह रहे एक अंकल ने बताया कि करीब 1 साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। ये सुनने के बाद उन लड़कियों की हालत ख़राब होने लगी। उन लोगों ने हॉस्टल जाके सबको ये कहानी बताई। जिनको जिनको इस बात पे विश्वास हुआ और जिन जिन लोगों ने संध्या के भूत को देखा था, उन लोगों ने हॉस्टल खाली कर दिया। हॉस्टल में दिन प्रतिदिन हो रही घटनाओं को देखते हुए हॉस्टल को हॉन्टेड घोषित कर दिया गया और उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पटना के हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।